विशेषताओं से भरा आसमान, ठंडी हवा और लगातार गिरती बारिश। उसी बारिश में एक छोटी सी चिड़िया पेड़ की टूटी हुई डाल पर बैठी कांप रही थी। उसके पंख पूरी तरह भीग चुके थे और उसका शरीर ठंड से थरथरा रहा था। चिड़िया बाहर बैठकर रो रही थी। उसके माँ पापा कोई नहीं थे। वह ठंड और बारिश में भीगती हुई लगातार रोते रोते कह रही थी, इस दुनिया में अकेले रहना कितना मुश्किल है। मैं कोई काम अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। उसकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह आसमान की ओर देखकर सिसकते हुए बोली, काश मेरी मम्मी होती तो मैं इतनी अकेली न होती। इस दुनिया का हर काम मुझे इतना मुश्किल न लगता। माँ पापा के बिना जीना सच में बहुत दर्दनाक और बहुत मुश्किल है। वह बहुत दुखी थी। उसका घर टूट चुका था और वह खुले आसमान के नीचे बैठी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। वह बाहर खुले आसमान के नीचे बैठी थी और आगे क्या करना है, यह सोचकर उसका मन और भी घबरा रहा था। रोते रोते बारिश धीरे धीरे कम हो गई। तभी वहां एक कौवा आकर बैठा और बोला, क्यों बेटा, तुम क्यों रो रही हो? आज तुम मुझे बहुत कमजोर भी लग रही हो। मैं तो जा ही रहा था, लेकिन सोचा पहले पूछ लूं, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? चिड़िया ने रोते हुए कहा, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है। मेरा घर टूट चुका और मैं बाहर अकेली खड़ी हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। कौवे ने प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के कोई भी अपना घर नहीं बना सकता। तुम छोटी हो, लेकिन अगर चाहो तो अपना घर भी बना सकती हो और खुशी खुशी जिंदगी भी जी सकती हो। बस इतना याद रखना, हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए। यह कहकर कौवा वहां से चला गया। चिड़िया वहीं बैठकर सोचने लगी। उसने मन ही मन फैसला किया, मैं काम करूंगी। इसके बाद वह काम मांगने निकल पड़ी। पहले वह सब्जी वाले के पास गई, फिर एक होटल में पहुंची। होटल वालों ने उसकी हालत देखकर दया की और उसे काम दे दिया। चिड़िया वहां पूरे 1 साल तक मेहनत से काम करती रही। एक दिन उसने कहा, मैं यहाँ 1 साल से काम कर रही हूँ। मेरा पैसा थोड़ा बढ़ा दीजिए। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। इस दुनिया में मेरा अपना कोई भी नहीं है। तुम्हारे जैसी बहुत सी चिड़िया यहाँ काम करती हैं चुलबुली। यहाँ कई लोग तुमसे 1 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे हैं। पैसा पेड़ों पर नहीं उगता कि तोड़कर तुम्हें दे दूं। अगर ज्यादा चाहिए तो तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेकिन होटल वालों ने उसका पैसा नहीं बढ़ाया। इसके बाद चिड़िया ने अपने पैसे खुद जमा करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसने मेहनत से पैसे इकट्ठा किए और उन्हीं पैसों से अपना एक छोटा सा होटल बना लिया। जब वह सफल हो गई तो उसे देखकर वही कौवा फिर से आया और बोला, कुछ कहना चाहोगी बेटा? और बताओ, तुम्हारा नया होटल कैसा चल रहा है? चिड़िया बोली, मैंने मेहनत से ये सब पाया है। कौवे ने कहा, बेटा, भगवान हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। भोर का समय था। पूरब की ओर आसमान हल्के गुलाबी और नारंगी रंगों से धीरे धीरे भर रहा था, जैसे रात अपने आंचल से दिन को विदा कर रही हो। सूरज बहुत धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। ठंडी हवा जंगल के पत्तों को सहलाते हुए सरसराने लगी थी। घास और पत्तों पर जमी ओस की बूंदें ऐसे चमक रही थीं, जैसे किसी ने जंगल पर मोतियों की चादर बिछा दी हो। इसी सन्नाटे और के बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें गहराई तक जमीन में समाई हुई थीं। उसी पीपल की सबसे ऊंची डाल पर एक छोटा सा घोंसला था। तिनकों, सूखी घास और पत्तों से बना वह घोंसला देखने में साधारण था, लेकिन उसमें बसने वालों के लिए वही पूरी दुनिया थी। उसी घोंसले में रहती थी एक नन्ही सी टुनटुनी चिड़िया। टुनटुनी बहुत छोटी थी, लेकिन उसकी आंखों में सपने बड़े थे। उसकी पतली सी आवाज में भी अजीब सी ताकत थी। जब वह चहकती तो लगता जैसे जंगल का सन्नाटा टूटकर मुस्कुरा उठा हो। टुनटुनी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पिता पिछले साल आई एक भयानक आंधी में बिछड़ गए थे। वह दिन माँ टुनटुनी के दिल में आज भी कांटे की तरह चुभा हुआ था। आसमान अचानक काला पड़ गया था। हवाएं पागलों की तरह दौड़ रही थीं, पेड़ कराह रहे थे और पक्षी डर के मारे दिशा भूल गए थे। उसी आंधी में टुनटुनी के पिता उड़ते उड़ते कहीं खो गए और फिर कभी वापस नहीं आए। माँ टुनटुनी ने उस दिन बहुत रोया था, इतना कि आंसू सूख गए, लेकिन दर्द नहीं। फिर भी उन्होंने अपनी बेटी के सामने कभी खुद को टूटने नहीं दिया। हर सुबह माँ टुनटुनी सूरज से भी पहले जाग जाती। खाली पेट,
ठंड से कांपते पंखों के साथ वह उड़ जाती, कभी खेतों की ओर, कभी झाड़ियों में, कभी सूखी नदी के किनारे। कई बार उन्हें कुछ नहीं मिलता, कई बार खाली चोंच लौटना पड़ता। फिर भी वह मुस्कुराकर कहती, बेटा, जब इंसान टूटकर भी मेहनत करता है और धैर्य का दामन नहीं छोड़ता, तो उसकी खामोश कोशिशों को देखकर भगवान का दिल भी पिघल जाता है। टुनटुनी चुपचाप सब सुनती रहती। कभी कभी उसकी आंखें भर आती। वह अक्सर पूछती, माँ क्या पापा कभी लौटेंगे? माँ कुछ पल चुप रहती, आंखें आसमान की ओर उठती और गले में भरी आवाज के साथ कहती, बेटा पापा कहीं नहीं गए, वह हवा में है, धूप में है और तुम्हारी हर चहचहाहट में जिंदा है। समय बीतता गया, लेकिन उस साल किस्मत भी जैसे रूठ गई थी। बारिश नहीं हुई। नदी जो कभी जंगल की सांस थी, धीरे धीरे सूखने लगी। पानी कम हुआ, फिर तल दिखने लगा। घास पीली पड़ गई, पेड़ों की पत्तियां मुरझाकर गिरने लगीं। हिरन और खरगोश प्यास से बेहाल होकर दूर दूर भटकने लगे। हाथी चुपचाप सूखी नदी को देखता रहता। भालू को शहद नहीं मिलता। पक्षियों के लिए दाना ढूंढना मुश्किल हो गया। एक दिन पीपल के नीचे जंगल की सभा लगी। सब बड़े जानवर इकट्ठा थे। हर चेहरे पर डर था, बेबसी थी। शेर ने भारी आवाज में कहा, अगर यही हाल रहा तो हमें यह जंगल छोड़ना पड़ेगा। ये सुनते ही जैसे सबकी सांस रुक गई। घर छोड़ना, यादें छोड़ना, जड़ें छोड़ना। वह माँ के पास गई और बोली, माँ हमें कुछ करना चाहिए। बेटा जब नीयत साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है। अगली सुबह वह पीपल की सबसे ऊंची डाल पर बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन आवाज में डर नहीं था। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में फैल गई। ये जंगल हमारा घर है, अगर हम साथ हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। देखने लगे, इतनी छोटी चिड़िया और इतनी बड़ी बात। हाथी बोला, तुम बहुत छोटी हो। टुनटुनी मुस्कुराई, आकार छोटा हो सकता है लेकिन हौसला नहीं। उस दिन जंगल ने उसकी बात मान ली। दिन रात मेहनत शुरू हो गई। थकान थी, दर्द था, लेकिन टुनटुनी की आवाज उम्मीद बनकर सबके साथ थी। टुनटुनी की पुकार ने जंगल के मुर्दा पड़ते हौसलों में जान फूंक दी थी। अब किसी को हार मंजूर नहीं थी। उसने सबको एक पुरानी पहाड़ी की ओर ले जाने का फैसला किया, जिसके बारे में उसके पिता ने एक बार बताया था कि उस पहाड़ी के सीने में मीठे पानी का एक सोता छिपा है। बड़ा पत्थर खिसका और एक ठंडी फुहार सबके चेहरों पर पड़ी। पत्थरों के बीच से पानी की एक पतली धार फूट पड़ी थी। देखते ही देखते वह धार एक छोटे झरने में बदल गई। पानी कल कल करता हुआ सूखी नदी की ओर बहने लगा। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथी ने अपनी सूंड भरकर पानी आसमान की ओर उड़ाया, जैसे वह बारिश का स्वागत कर रहा हो। शाम हुई। वही पुराना पीपल का पेड़ आज फिर चमक रहा था, लेकिन इस बार औस से नहीं बल्कि जंगल की जीत की चमक से। माँ, क्या पापा ने हमें देखा? माँ ने मुस्कुराते हुए दूर चमकते पहले तारे की ओर इशारा किया और कहा, हाँ बेटा, वह वहीं से मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने आज देख लिया कि उनकी टुनटुनी भले ही आकार में छोटी है, लेकिन उसका साहस आसमान से भी ऊंचा है।